साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में स्वागत है। साथियों, इस समय 12/091 का जो मैटर चल रहा है और 90/105 का जो मैटर चल रहा है उसी के विषय में बताने वाले हैं, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए, तभी आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहला काम यह है कि जो आदेश आ गया है, चाहे पैरा 20 में हो, चाहे पैरा 21 हो, चाहे पैरा 105 हो, चाहे पैरा 104 हो, इन सभी पैरा में जो उल्लेख किया गया है, सबसे मेन पॉइंट यह है कि इसी में हम लोगों के बारे में लिखा गया है। बाकी जो अन्य पैरा है वो तो अलग अलग भर्ती कब हुई, कब शुरुआत हुई, कब उसका रिजल्ट आया, कब इसमें कौन सा शामिल था। जैसे कुछ पैरों में इन्होंने लिख दिया है एसएम भी शामिल था, फिर इन्होंने लिख दिया है कि एक ऐसा क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था जो 60 और 65% था। ये भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने समय से 2014 में जब दीपक मिश्रा साहब ने थे तो उस समय लागू किया था। इसके नीचे किसी का सिलेक्शन नहीं है। फिर जो उसी आदेश में है 839 लोगों को नियुक्ति मिली हुई है, इसी में 839 को नियुक्ति मिली, वो भी एडहॉक पे। ये सारी चीजें इस आदेश में उल्लेखित किया गया है। अब कुछ लोग तो ऐसे दावा कर रहा है कि नहीं 24 फरवरी का, अरे तो उल्लेख सबका है, लाभ इसमें नहीं है। ये जब आदेश हुए हैं, ये शुरू से लेकर के आखिरी तक ये सारी भर्ती का है, तो ये इन्होंने केवल रायता फैला दिया है। ऐसे एक मैटर और था, उस समय मुझे याद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी का मैटर चल रहा था। तो जब उत्तर कुंजी का मैटर वहां पे चल रहा था, उसमें बता दें उत्तर कुंजी का मैटर चल रहा था। अब उत्तर कुंजी के मैटर में केवल प्रश्न और उत्तर होता है कि प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या सही है। तो लखनऊ के एक गुप्ता जज थे। अब जब वो आदेश में उन्होंने, जैसे हम सिंगल बेंच से जीत गए, फिर वहां भी हार गए। अब उस आदेश में उन्होंने ये लिखा, शिक्षा मित्रों का 10% रिजर्वेशन निश्चित हो गया था, इसमें 25 भारांक मिला, 25 अंक का भारांक मिल गया। अब आप ये बताएं, 25 अंक भारांक, अब इस उत्तर कुंजी में भारांक को लिखने की क्या जरूरत थी? इस उत्तर कुंजी में जैसे उनका रिजर्वेशन लिखने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, पूरी अनर्गल, जितनी सारी अनर्गल भर्ती हुई, पूरा इसमें उत्तर कुंजी में 69,000 में जब मैटर आया तो पूरा 72,825 में जो शिक्षा मित्र हटे हुए थे या बाद में जो हटे, पूरी जो है एससीएम का पूरा ब्यौरा उन्होंने लिख दिया। माने उत्तर कुंजी अलग है और वो सब अलग है, केवल अनर्गल चीजों को उन्होंने लिखा था। सेम पोजीशन यहां आया। मैटर क्या है, आदेश में लिखा क्या जा रहा है? मैटर सिर्फ इतना है कि सरकार ये प्रूव करके बता दे कि आखिर में जब 43,000 सीटें भर गई, फिर 15,000 और भर्ती आ गई, 15,000 इन्होंने कहा, तो फिर जो है बिना 12/091 को भरे कैसे 66,665, और इसके बाद भी पद खाली है। ऐसा नहीं कि पद नहीं खाली है, इसके बाद भी पद खाली है। आदेश में लिखा है कि पद खाली है। अब ये प्रूफ नहीं कर पा रही है। मैटर यहाँ है, काम यहाँ होना चाहिए, अनर्गल चीजें लिखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी डबल बेंच ये कह रहा है, इसके बाद जो पद खाली है उसको कैसे आप जो मन कहे सरकार भर सकती है, तो उसको भी अगर जोड़ा जाए तो 4 से 5,000 पद खाली है। इसमें जोड़ा जाए तो 12/091 का पद ये खाली है, और प्लस जो है अभी इसी में, ये अंदर की बात है, प्लस 6,000 सीट और रख लीजिए 5,000, तो 12 6 18,000 सीट खाली हो गई। अब 18,000 पे कुल लड़ाई है। कुल कितने पे लड़ाई है? कुल 18,000 पे लड़ाई है। अब 18,000 सीट को वो बता नहीं पा रहे कि 18,000 हम भरे कैसे, अभी भी खाली है। 5,000 6,000 यहाँ हो गया, 12/0 यहाँ हो गया, इसके मतलब कुल 18 से 20,000 सीट वर्तमान में खाली है। अब अगर लड़ा जाए बढ़िया से और मजबूती से पैरवी इसका किया जाए तो कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सरकार के पास भी इसका जवाब नहीं है। उस समय जब 13 तारीख को उपस्थित थे तो यही तो कुष्मांडा शाही और सरकारी वकील पांडे जी दोनों मिल करके ये प्रूफ नहीं कर पाए कि आखिर में हुए कहाँ। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार बार बार कह रही है कि जब हम काउंसिल करा रहे थे, हम काउंसिल्ड हैं,
काउंसलिंग करा रहे थे तो उस समय अलग अलग जिलों में अलग अलग मेरिट चली गई। हम कह रहे हैं तो 90 105 के अबव वाले इसमें भी आज भी 114 112 113 ये लोग भी तो हायर मेरिट वाले हैं, ये बच गए। 12,091 के लोग बच गए। आप कह रहे हो हमने काउंसलिंग कराया तो काउंसलिंग वाले भी तो बचे हुए हैं, नॉन काउंसिल्ड वाले भी बचे हुए हैं, तो आखिर में सीट भरी कैसे भरी है? इसको सरकार प्रूव नहीं कर पा रही है, जज के पाले नहीं पड़ रहा है। अब यही समस्या आएगी, यही सरकार फंसती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं अभी एक तरफ कह रहे हो कि काउंसलिंग कराए तो काउंसलिंग वाले भी बैठे हैं, एक तरफ कह रहे हो कि 12,091 की जो लिस्ट बनी थी इससे हाई मेरिट है, तो इससे हाई मेरिट हमारे पास बैठे हुए हैं 90 105 में, उनको भी नौकरी नहीं मिली, इनको भी नहीं नौकरी मिली, कुल पद खाली 18,000 और सरकार कह रही हमारे पास जो है दिक्कत है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आखिर में ये लोग आए कहां से? अगर ये लोग डायरेक्ट आ गए इतनी बड़ी भर्ती में, इतने हाई मेरिट वाले आ गए, तो ये लोग हैं कौन? इनका डाटा ओपन किया जाए भाई, इनकी डाटा को ओपन किया जाए, इनकी डाटा का मिलान किया जाए कि आखिर में वास्तव में ये कहां से थे, कहीं से पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अब जब सुप्रीम कोर्ट में उठेगा तो कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित की तरफ जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगा। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हमारी फाइलिंग हो रही है। इन जितनी भी सारी मुद्दों को मेन मुद्दा बताए हैं, इन्हीं मुद्दों पे पहला मुद्दा ये हो गया कि 12,091 की सीट खाली है, 6,000 सीट खाली, कुल 18,000 सीट हो गई। दूसरी बात ये है, ये काउंसलिंग भी कर रहा है, काउंसलिंग हमने कराया, काउंसलिंग वाले हमारे पास बैठे 90 105 के मुद्दे पे लड़ रहे हैं और 12,091 के लोग भी बैठे हुए हैं, कुल मिला के कुल बैठे हुए हैं, तो नियुक्ति किसको मिली? अब ईश्वर जाना है। तो इसीलिए जिन साथियों को लड़ना हो, जिन साथियों को लगता है कि नहीं जीत सुनिश्चित है, और जीत सुनिश्चित है ही है, उत्तर कुंजी के मैटर में हुआ था कि हम सिंगल बेंच से जो है क्या हुआ था कि सिंगल बेंच में हम जीते, तो डबल बेंच में सरकार जीती, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम फिर जीत गए। तो कहीं ना कहीं लड़ने पर ही सफलता मिलेगी। जो लोग लड़ेंगे नहीं, जो लोग केवल अनर्गल आलाप करेंगे, वो जीतेंगे नहीं। ऐसा नहीं है लड़ने से। और जो लड़ रहा है वो अपने लिए लड़ रहा है, दूसरे के लिए थोड़ी ना लड़ रहा है कि हम कह रहे हैं आप आइए, हमारे लिए लड़े, ऐसे कुछ नहीं है। आप लड़ रहे हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़े। अब नहीं लड़ेंगे, नहीं रहेंगे तो पढ़े लिखे रहने से क्या लाभ होगा? तो इसलिए सभी साथियों से कहते हैं लड़ाई जरूर अपने अधिकार के लिए लड़े, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कितनी सीट खाली है, इस पे भी ध्यान दीजिए। तो सभी साथियों से कहते हैं वीडियो जरूर अंत तक देखिए, जिससे आपको लाभ हो जाएगा।